गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 10 गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे। आज इसमें हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को किसी तरल रूप में पूर्ण या आंशिक रूप में डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है, जो हमने कल भी पढ़ा था। इसे ही हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आर्किमिडीज ने बताया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में, मान लीजिए पानी में, पूर्णतया डूबी हुई है या आंशिक डूबी हुई है, तो पानी के द्वारा या द्रव के द्वारा इसके ऊपर की ओर, इससे ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। इस बल को हमें उत्प्लावन बल कहते हैं। आर्किमिडीज ने इसके बारे में बताया, इसलिए इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। इस आर्किमिडीज सिद्धांत के कुछ उपयोग हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला है कि यह पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। पदार्थों का हम आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे तो उसमें आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग लिया जाता है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, आगे हम बात करेंगे। दूसरे टॉपिक में आगे हम बात करते हैं कि यह जलयानों और पनडुब्बियों, पनडुब्बी जल के नीचे चलती है, जलयानों व पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में भी उपयोगी है। डिज़ाइन बनाने में उपयोगी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा उपयोग, जो दुग्धमापी होते हैं या हाइड्रोमीटर होते हैं। इनमें या ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। इसी प्रकार पानी में बर्फ़ किस रूप से तैरती है, पानी में जो बर्फ़ है वो तैरती है, क्यों तैरती है, इसको भी आप आर्किमिडीज सिद्धांत के रूप में जान सकते हैं। तो ये हमने बात की आर्किमिडीज सिद्धांत की, उत्प्लावन बल के बारे में इन्होंने बताया। आगे हम बात करते हैं घनत्व की, जिसे हम डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। घनत्व क्या होता है, तो आप बताएंगे किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान, एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। कोई भी पदार्थ है, उसका एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है वो घनत्व कहलाएगा। यदि मैं ये कहूँ किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है और जो आयतन है वो v है, तो घनत्व यानी d, डेंसिटी d निकालने का जो सूत्र बनेगा वो m/v होगा, यानी द्रव्यमान अपोन में
आयतन। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें द्रव्यमान आपको दे रखा हो और आयतन दे रखा हो और आपको घनत्व पूछे, तो आप इस उत्तर के माध्यम से उसे निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व की। आपने देखा यहाँ पे हमने घनत्व निकाला। घनत्व, किसी भी वस्तु का आप घनत्व लें और उसमें पानी के घनत्व का भाग दे दें, तो हमें जो घनत्व प्राप्त होगा उसे हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात होता है। यानी आपको आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो उस वस्तु का घनत्व ले लीजिए तथा पानी का जो फिक्स घनत्व होता है उसे लेकर हम आपेक्षिक घनत्व निकाल सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए उदाहरण करते हैं 10.7। क्वेश्चन है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व दे रखा है और पानी का घनत्व 10³ किलोग्राम मीटर की घात -3 है। तो पूछा क्या है, चांदी का घनत्व पूछा है कि चांदी का घनत्व क्या होगा। तो देखिए हम आपेक्षिक घनत्व का सूत्र लगाएंगे। आपेक्षिक घनत्व का सूत्र होता है कि चांदी का घनत्व अपोन में पानी का घनत्व। अगर ऐसा करेंगे तो किसका आपेक्षिक घनत्व आएगा, चांदी का आपेक्षिक घनत्व आएगा। अब हमें चांदी का आपेक्षिक घनत्व दे रखा है 10.8। चांदी का घनत्व पूछा है तो हम इसे लिखेंगे चांदी का घनत्व और अपोन में पानी का घनत्व। पानी का घनत्व दे रखा है 10³ चांदी का घनत्व पूछा है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये भाग में है, इधर आके गुना में आ जाएगा। तो 10.8 × 10³ बराबर में क्या आ जाएगा, चांदी का घनत्व। तो ये हमें चांदी का घनत्व प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप घनत्व भी निकाल सकते हैं, आपेक्षिक घनत्व भी निकाल सकते हैं। ये लेसन जो है अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर की घात 3। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये लेसन अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं बता दूं अपना एक ही लेसन रह गया है सिर्फ, और वो है ध्वनि, जो कि हम आगे आने वाले दिनों में कंप्लीट करेंगे।